अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग जनाब। और आज हम मौजूद हैं घांची गीज़र्स पे। और ये गीज़र बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, सादा सा है, अच्छा सा है। अच्छा, मैं आज एक मसले के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ और वो जनाब मसला है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि गीज़र चलते चलते बंद ही नहीं होता। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है मगर ऑटोमेटिक पे काम नहीं करता, तो इतनी गैस ज़ाया होती है, इतनी गैस ज़ाया होती है और जो ना वो लाइंस अलग डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाइप हल्के हो जाते हैं, पाइप जल जाते हैं, फट जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो आज जो है वो ये फ़ैसला किया कि जी घांची गीज़र्स पे जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई ये मसला क्या है। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम सलाम, अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, मुझे थोड़ा सा समझाओ, ये गीज़र जो है ऑटोमेटिकली बंद नहीं होते, क्यों नहीं होते? चलते शुरू में तो बड़े अच्छे चलते हैं, फिर उसके बाद ये बंद नहीं होते, ये क्या होता है यार? ये इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, सेटिंग से ये सही हो जाते हैं इसका। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, नए गीज़र में क्या सेटिंग है यार? ये जो नए में भी चलते चलते हो जाता है, कभी कभी मसला आ जाता है, और अपना पुराने में भी हो जाता है जो चलता चलता। इन दोनों की सेटिंग होती है, सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो नए की भी सेटिंग होती है और पुराने की भी सेटिंग होती है। अगर सेटिंग आउट हो जाए तो जनाब ये गीज़र जो है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। और आपको करना ये होगा कि आपको इनसे सेटिंग करानी होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं अब्दुल बासित से, और अब्दुल बासित से पूछ लेते हैं भाई कि चक्कर क्या है और ये कैसे सही होगा। अच्छा जी, ये दो थर्मोस्टेट हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे इन्होंने एक प्लास टाइप की कोई चीज़ रखी हुई है। इनसे पूछते हैं कि ये इन्होंने क्यों रखा है, क्या हमें डेमो देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हाँ अब्दुल बासित, अब मुझे बताओ कि नए में आखिर ऐसा इशू होता क्यों है, और अगर पुराने में भी होता है तो क्यों होता है, और इनको सही कैसे कर सकते हैं? इनको सही करने का मसला मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार ये नए में भी मसला आ जाता है और पुराने में भी आ जाता है। आपको मैं बता देता हूँ, आप खुद से भी कर सकते हो ये ऑटोमेटिक की सेटिंग। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि लोग रिस्क लेना नहीं चाहते और जो ना लोग डरते हैं कि यार हमने अगर ये अपने करना शुरू करा, कहीं ऐसा ना हो क्योंकि गैस का मामला है, आग लग जाए, कुछ फटफटा जाए, चक्कर भी तो होता है ना ऐसा। नहीं नहीं, ये मसला नहीं होता, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे आपको कोई प्लम्बर डराते हैं ये सेटिंग नहीं होती, वैसे बाज़ों वक्त सेटिंग हो भी जाती है, सही भी हो जाते हैं ये। अच्छा, यानी कि अगर आप सही कंसंट्रेशन के साथ प्रॉपर तरीके से जो तरीक़ा बताया जा रहा है उस तरीके से करेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, गांची गीज़र जो है वो आपको नए गीज़र भी बना के देते हैं। मैं आप ज़रा थोड़ा सा विज़िट करा दूँ आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। ये गांची गीज़र जो है वो गीज़र बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सही है। तो इनसे आप अपनी मर्ज़ी का, अपने साइज़ का, सही जो आपके घर में जगह है उस हिसाब से आप गीज़र बनवा सकते हैं जनाब। और देखें यहाँ पर सामान सारा सामान मौजूद है और यहाँ पे एक एक इक्विपमेंट मौजूद है। मैं यहाँ पे इसलिए ही आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इनके पास हर चीज़ मौजूद होती है और बहुत तसल्ली बख्श काम करते हैं। यहाँ से लोग जो इनके मैकेनिक्स हैं, जो इनके वहाँ काम करने वाले हैं, वो दूर दूर जगहों पे जाते हैं ये सारा काम करने के लिए, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चलें इनके वर्कशॉप का विज़िट कर लेते हैं एक दफ़ा। और पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ वैसे, मगर मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ पर चीज़ें दिखा भी दूँ एक दफ़ा ना। और अब एक बार फिर बात कर लेते हैं जनाब कि ये थर्मोस्टेट जो है आखिर इसके इश्यूज़ क्या हैं। चलिए अब्दुल बासित, ज़रा डेमो दीजिए, बताइए कि आखिर ये ऑटोमेटिक का मसला हल कैसे होगा। ये मैं आपको पहले नए का बताता हूँ। ये जो नया थर्मोस्टेट है, इसमें ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक की आवाज़ आ रही है। ये सेटिंग है ना, ये आवाज़ आ रही है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ये पानी गर्म हो जाता है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। और ये जो पुराने थर्मोस्टेट में और नए में जो मसला आता है, ये आता है कि ये ऑटोमेटिक काम नहीं करता, चूल्हा जलता रहता है, बंद नहीं होता। तो इसकी सेटिंग करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। सेटिंग कैसे होगी, सबसे पहले ये ना, ये अपना ये नट खुलेगा प्लास से। अब्दुल बासित, अगर कैमरे की तरफ कर लोगे तो इसको ज़रा आसानी हो जाएगी समझने में। ये अपना प्लास से नट खुल गया, उसके बाद ये नट खोलना है पहले आपको। नट खोलने के बाद इसको आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है या थोड़ा सा पीछे बढ़ाना है जहाँ आवाज़ है ऑटोमेटिक की। वो जो टक टक की आवाज़ आ रही है, आप कह रहे हैं कि इस आवाज़ को वहाँ तक लेके जाना है? इसको वहाँ तक लेके जाएंगे, इसको प्रॉपर सही करेंगे। थोड़ा टाइम। अच्छा, ये प्रॉपर सेटिंग है, इसका मतलब है कि ये अगर यहाँ से इसकी सेटिंग होगी और टक टक की आवाज़ जो आती है
इसके जो जो इसका जो लट्टू लगा हुआ है इसमें, अगर वो आवाज़ नहीं आ रही तो वो यहाँ से बेहतर होगी और ऑटोमेटिकली इसी वजह से ही बंद होगा। जी जी, बाद वक्त ये देख रहे हैं ये सही होने में थोड़ा टाइम ले रहा है कि इसका मतलब ये कि ये थोड़ा टाइम लेता है ये सही होने में। ये सेटिंग से आउट हुआ है आप ही का? हाँ, सेटिंग से आउट हुआ, इसको सेटिंग पे लाना है अपनी, ये थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा, ये थोड़ा सा इशू है इसको सेट करने में ना यकीनन टाइम लगता होगा। जब भी लोग प्रेफर करते हैं कि मैकेनिक से ही करवा लिया जाए, इंजीनियर से करवा लिया जाए, ताकि सही उसकी जो तसल्ली बख्श काम है वो हो जाए। ये आपको आवाज़ आ रही होगी कि ये थर्मोस्टिक की आवाज़ है, ऑटोमेटिक की जो भी आई है। ये पहले ये नट लगाना है, उसके बाद ये चेक करना है कि ये ऑटोमेटिक हो गया सही या नहीं। अभी हम इसको ट्राई कर रहे हैं। ये देखें आवाज़ आना शुरू हो गई, थर्मोस्टिक आपका ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ गया। वैसे ये दूसरे अगर प्लम्बर करने सही करने आते हैं ना तो ये बहुत पैसे ले लेते हैं और काम भी ख़राब कर काम देते भी हैं। ख़राब कर देते हैं। अच्छा, इसका फटने का कोई अंदेशा होता है क्या? नहीं, अब ये जो मैंने सेटिंग कर दी ना, इससे आपका चूल्हा खुद ही ऑन हो जाएगा, खुद ही बंद हो जाएगा। पहले जो सेटिंग का इशू आ रहा था ये था कि चूल्हा जल ही रहा था, बंद नहीं हो थोड़ा सा इस तरफ घुमाओ ताकि मुझे नज़र भी आए। रहा। ये देखें, हाँ, आप घुमाओ। ये देखें, पहले ये ऑटोमेटिक काम कर ही नहीं रहा था, अब ये देखें आप आवाज़ भी आ रही है। सही है। जी, ये दोनों में आप कर सकते हैं, चाइना में भी कर सकते हैं और अमेरिकन में भी कर सकते हैं, दोनों में आप खुद से कर सकते हैं। अच्छा, नया वाला ज़रा पीस खोल के दिखाओगे तुम मुझे? नया वाला भी आपको खोल के दिखा देते हैं। अब ये जो नया है, तुम इस तरफ मुँह कर रहे हो ना, इस तरफ जी जी, नज़र नहीं आ ये रहा। नया नया ही ये है। नहीं हाँ, ये आप ऐसे रखो। अब बोलो। ये नए में ये जो ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इस पे भी बाद वक्त मसला आ जाता है, तो इसकी भी सेटिंग आपको बता देते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पुराना हो गया है तो ये होगा, नए में भी ऐसा हो जाता है। नए में भी बाद वक्त मसला हो जाता है ऐसा ना, तो नए में भी अगर आपको कभी ऐसा करना हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो ऐसे ही सही है नया। अच्छा, तो जनाब ये दोनों चीज़ें इन्होंने दिखा दी हैं। ऑटोमेटिक जो बत्ती है उसकी क्यों बंद नहीं हो रही होती है, इसकी वजह उन्होंने बता दी है, उन्होंने दोनों दिखा दिए, नया भी और पुराना भी। और इन्होंने ये भी बताया कि जनाब इसको हम घर बैठे सही कैसे कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप गांची गीज़र पे कॉल कीजिए और इनके इंजीनियर्स को अपने पास बुला लीजिए और ये तसल्ली बख्श काम करेंगे, पैसे भी मुनासिब लेंगे। और अगर इस वीडियो के तवज्जुह से जाएंगे तो यकीनी तौर पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सही है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस के।